हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम वो पांचों के पांचों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों के हमें मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो बच्चों आज हम इन पांचों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे एक एक करके। पहले हमने यहां पर ये दो क्वेश्चन लिए हैं, इन दो क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखना। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पहले हम सोल्व करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे बच्चों इसको सोल्व करने के लिए ये जो बीच वाली संख्या है माइनस 3x, इसके हम टुकड़े करेंगे। किस प्रकार टुकड़े करेंगे? उनको जोड़ने या घटाने पर यह माइनस 3x आ जाए और गुणा करने पर यह जो संख्या है लास्ट वाली 10 और ये पहली संख्या है x की घात 2, इनका गुणनफल आ जाए। बच्चों यहां पर क्या दिया हमको? ये x की घात 2, इसका मतलब ये हुआ ये 1x की घात 2 है और ये है माइनस 10। यदि हम इनको गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों? x की घात 2 गुणा माइनस 10, ये क्या आ जाएगा? माइनस 10x की घात 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो माइनस 3x है इसके हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि उनको गुणा करने पर यह संख्या आ जाए माइनस 10x की घात 2, यानी ये माइनस 10 आ जाए। तो बच्चों वो कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर यह 10 आ जाए? बच्चों वो संख्या है 5 और 2। यदि हम 5 गुणा 2 बराबर कितने आते हैं? 10। अब हमें लेकर आना है ये माइनस 10x की घात 2, तो यहां पर हम ले लेंगे ये माइनस 5, क्या लेंगे माइनस, और यहां पर ये x है तो ये 5x और 2x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x की घात ये 2, ये आएगा 10x की घात 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर देखो बच्चों x की घात 2 माइनस ये जो माइनस 3x है इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस 5x माइनस ये 5x और यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस 10 बराबर ये 0। अब यहां पर देखो बच्चों माइनस 5x, इसमें से प्लस के 2x को हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3x बच जाएगा। यदि हम माइनस 5x और 2x को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10x की घात 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों हमारे पास एक ये जोड़ा हो गया है और ये जोड़ा हो गया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। यहां पर हमने ले लिया ये x कॉमन, पीछे क्या बचेगा? इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया है तो पीछे बचा हमारा x माइनस ये 5। अब यहां पर देखो बच्चों हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से हम ले लेंगे प्लस ये 2 कॉमन, पीछे बचा x माइनस ये 5 बराबर ये 0। 2 को x से गुणा करेंगे तो वापस 2x आ जाएंगे, 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो ये माइनस 10 आ जाएगा। ओके बच्चों, आ गया यहां तक समझ में? चले आगे, इसको मैं साफ कर देता हूं बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं यहां से इसको ये लो साफ कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया आपको समझ में? आगे बढ़े। अब बच्चों यहां पर हमारे पास x और प्लस 2, x प्लस 2 और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बराबर ये 0, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों x प्लस 2 बराबर ये 0 और x बराबर 2 को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 और x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा ये 5। तो x बराबर या तो होगा माइनस 2, x बराबर या होगा 5। ये हमारे दो मूल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। समीकरण नंबर जो हमारा 1 है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10, इसके मूल कौन कौन से होंगे? या तो होगा माइनस 2 या होगा
5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि हम x बराबर -2 को इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो इसका मान ये 0 हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट हो जाएगा। यदि हम x बराबर 5 को समीकरण नंबर इस 1 में रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। अब यहां पर देखो, ये जो बीच वाली संख्या x है, इस x के हमें इस प्रकार टुकड़े करने हैं बच्चों कि उनको गुणा करने पर ये 2 और 6 का गुणा आ जाए। 6 गुणा 2 बराबर क्या होता है बच्चों, ये 12, और उसकी जोड़ बाकी करने पर वापस ये संख्या आ जाए। तो क्या क्या करेंगे बच्चों, वो कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर ये 12 आ जाए बच्चों, 4 और 3। 4 और 3 को गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 से 3 को घटाते हैं तो 1 बचता है। यहां पर आप देखो बच्चों, 2x की घात 2 प्लस ये 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां पर देखो आप, ये 2x की घात 2 को हमने यहां पर उतार लिया है, 4x में से 3x को घटाएंगे तो ये x बच जाएगा, और हम 4x और 3x को गुणा करेंगे तो 4 3 12, 6 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 3 को गुणा करते हैं तब भी 12 आता है, ठीक है ना। अब यहां पर एक जोड़ा ये हो गया हमारा और एक जोड़ा ये हो गया है। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 2x कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारा x प्लस ये 2। यहां पर देखो ये 4x है और यहां पर 2x की घात 2 है, तो एक तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों x में से एक x को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां पर हमने 2x कॉमन ले लिया, पीछे इस x स्क्वायर में से एक x यहां पर बच गया, ये x हमने कॉमन ले लिया और 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारा बच गया ये 2। इसी प्रकार बच्चों यहां पर आप देखो -3x और ये -6, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर हम कॉमन लेंगे बच्चों ये 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारा x प्लस 2 बराबर ये 0। यहां पर देखो ये -3x है और यहां पर ये -6 है, ठीक है ना। तो इसमें से हमने ये जो -3 इसको हमने यहां कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचा बच्चों, ये x, और यहां पर प्लस का 2, -3 और +2 को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वापस -6 आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया यहां तक बच्चों। अब यहां पर देखो आप 2x माइनस 3 और दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर ये 0। x प्लस 2 इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे यहां पर, और 2x माइनस 3 इसको हम एक जगह लिख देंगे, x प्लस 2 में से एक कॉमन ले लेंगे। अब हमारे मूल कौन कौन से होंगे, यह तो होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, और 2x बराबर ये हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा ये 3 बटे ये 2। यह तो हमारा x बराबर होगा 3 बटे 2, यानी x बराबर 3 बटे 2 को यदि हम इस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। x बराबर 3 बटे 2 को हम समीकरण नंबर इस 2 में रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या फिर हमारा दूसरा मूल क्या होगा बच्चों, ये देखो x प्लस 2 बराबर 0 है और x बराबर -2, ये हमारा दूसरा मूल है, यानी x बराबर या तो होगा -2 या x बराबर हो जाएगा 3 बटे ये 2, ये हमारा आंसर है बच्चों। यानी x बराबर 3 बटे 2 को इस समीकरण में रखते हैं तो मान 0 होता है। इसी प्रकार x बराबर -2 को इस समीकरण में यदि हम रखते हैं तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ये समीकरण के मूल, यानी x का मान ज्ञात करना। जो x का मान है वो इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने बच्चों सोल्व कर लिए है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया बच्चों, यहां पर देखो आप, इस बार हमको अंडर रूट दिया है, अंडर रूट वाली संख्या दी है, क्या, अंडर रूट 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। जिस प्रकार हमने पिछले 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। अब इसको देखो बच्चों, यहां पर देखो आप क्या दिया हमको, अंडर रूट
2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब ये जो बीच वाली संख्या है ना 7x, इसके इस प्रकार टुकड़े करेंगे बच्चों कि जोड़ या बाकी करने पर ये 7x आ जाए और गुणा करने पर ये जो संख्या है 5 अंडर रूट 2 इसका, और ये जो पहली संख्या है अंडर रूट 2x की घात 2 इसका गुणनफल आ जाए। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसके टुकड़े? इसके हो जाएंगे बच्चों, देखो इसका गुणा करने पर क्या आएगा हमको, ये अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2, इसका गुणा करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। ये यहां पर देखो बच्चों अंडर रूट 2 है और यहां पर भी अंडर रूट 2 है और बीच में ये 5 है, तो 5 अंडर रूट 2 यानी ये अंडर रूट 2 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर ये 10 आ जाएगा। तो अब इस 7 के कैसे टुकड़े करेंगे कि ये 10 आ जाए? 7 के आप टुकड़े कर लो 5 और 2, 5 और 2 के रूप में इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर देखो बच्चों, अंडर रूट 2x की घात 2 प्लस ये 2x प्लस 5x और प्लस ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर ये 0। ठीक है ना, यहां पर देखो ये 2x है और ये 5x, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7x आ जाएगा और 2x और 5x यानी 2 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बीच वाली जो संख्या है ना उसको आप ध्यान रखना है। बीच वाली संख्या के इस प्रकार हमें टुकड़े करने होते हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो वापस ये संख्या आ जाए। ध्यान दो बच्चों, बीच वाली संख्या के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस ये संख्या आ जाए और गुणा करने पर ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका और ये जो पहली संख्या है इसके गुणनफल आ जाए। ठीक है ना, इसी प्रकार ये सभी समीकरण हमारे सोल्व होंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वो। अब क्या करेंगे बच्चों आगे, अब बच्चों इन दोनों में से हम अंडर रूट 2x कॉमन ले लेंगे और इन संख्याओं में हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हम अंडर रूट 2x कॉमन ले लेते हैं। चलो अंडर रूट 2x हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा बच्चों, अब ये अंडर रूट तो हमने कॉमन ले लिया है और इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया है, तो पीछे क्या बचा, ये x प्लस, अब यहां पर देखो 2 था, इसमें से अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां पीछे बचेगा अंडर रूट ये 2, ये x था ये हमने कॉमन ले लिया है, ये बच गया प्लस। अब इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा बच्चों, देखो ये और इसमें से ये दोनों 5 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया x प्लस ये अंडर रूट ये 2 बराबर ये 0। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस ये 5 इसको हम एक साथ लिख देंगे और यहां पर x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर ये 0। अब ये देखो आप बच्चों, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, ये तो हमारा मूल ये होगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 और x का मान हम निकालेंगे मूल। तो कैसे निकालेंगे, पहले 5 को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर -5 और x बराबर हो जाएगा -5 बटे अंडर रूट 2। हमारा एक मूल तो होगा x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, ये हमारा मूल है। ठीक है ना, यदि हम x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2 को इस समीकरण के अंदर रखते हैं बच्चों, ये जो x का मान है ना x, यहां पर ये देखो आप x का स्क्वायर और x की जगह यदि हम -5 बटे अंडर रूट 2 को रखते हैं ना, तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, दूसरा मूल इसका क्या होगा, यहां पर देखो बच्चों x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 है और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसके दो मूल कौन कौन से हुए बच्चों, एक तो इसका मूल हो गया है x बराबर या तो होगा ये -5 बटे अंडर रूट 2 या फिर होगा x बराबर माइनस अंडर रूट 2, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। यदि हम x बराबर माइनस अंडर रूट 2 को इस समीकरण के अंदर रखते हैं, ये x बराबर माइनस अंडर रूट 2 को इस समीकरण में रखते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मान ये 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों।
अब यहां पर देखो एक मुसीबत हमारे पास खड़ी हो गई है, वो क्या है? अभी तक ये जितनी भी संख्या थी वो सरल संख्या थी, अब ये बट्टे वाली संख्या आ गई है बच्चों। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो 8 इसको हम गायब करेंगे। इसको गायब कैसे करेंगे? इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। तो यहां पर आप देखो, इसको ऐसे लिख दो आप, 2x की घात 2 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस 1/8 बराबर ये 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2x की घात 2 बटे 1 लिखने पर ये 2x की घात 2 ही है बच्चों। यानी कोई सी भी संख्या है उसके बट्टे में यदि हम 1 लगाते हैं तो उस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों संख्याओं का हम ले लेंगे लघुत्तम। कितना आ जाएगा लघुत्तम? 8। 1 का भाग 8 में देंगे, 8 मतलब हो जाएगा 8 को 2x से गुणा करके ये हो जाएगा 2x की सॉरी ये हो जाएगा हमारा 16x की घात 2। कितना हो जाएगा बच्चों? 16x की घात 2। 1 का भाग 8 में देंगे, 8 मतलब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16x की घात ये 2 आ गया। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह और ये हो जाएगा हमारा 8x। 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 मरतबा और 8 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 8x और प्लस 8 का भाग 8 में 1 मरतबा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 1 और ये बराबर 0। अब यहां पर देखो बच्चों, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, इस 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो ये हमारा समीकरण पीछे बच गया, 16x की घात 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर ये 0। यानी 8 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब ये हमारा समीकरण बच गया। अब इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे? जिस प्रकार हम इस समीकरण को सोल्व किया था, यानी ये जो 8 है इसके इस प्रकार टुकड़े करेंगे बच्चों कि उनकी जोड़ बाकी करने पर तो 8x आ जाए और गुणा करने पर ये जो 16 और 1 इसका गुणनफल आ जाए। 1 और 16 को गुणा करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। अब इसके हम कैसे टुकड़े करेंगे बच्चों? 4 और 4 को गुणा करने पर कितना आता है? 16 आता है और 4 को जोड़ने पर 8 आता है। तो इसके टुकड़े 4 और 4 के रूप में हो जाएंगे। कैसे? 16x की घात 2 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहां पर देखो बच्चों, माइनस 4x को जोड़ते हैं तो ये माइनस 8x हो गया और -4x और -4x को गुणा करते हैं तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो इन दोनों में से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारा? ये बचेगा 4x माइनस 1। यहां पर हम क्या कॉमन लेंगे? यहां पर हम ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। पीछे बच गया हमारा 4x माइनस 1 बराबर ये 0। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यहां पर देखो 16x की घात 2 और -4x है, इसमें से हमने 4x कॉमन ले लिए तो पीछे इस 16x की घात 2 में से 4x बच गए और यहां पर -1 बच गया। 4x और 4x को गुणा करेंगे तो 16x की घात 2 आ जाएगा। 4x और -1 को गुणा करेंगे तो -4x आ गया। यहां पर आप देखो -1 और 4x को गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा और -1 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 1 और बराबर ये 0। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? अब यहां पर देख लो आप, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, 4x माइनस 1, क्या लिखेंगे इसको? 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर ये 0। अब 4x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 4x बराबर 1 और x बराबर 1 बट्टे ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको ले लेंगे बच्चों, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और x बराबर 1 बट्टे 4। यानी हमारे दो मूल कौन से हुए? x बराबर 1 बट्टे 4 और x बराबर 1 बट्टे ये 4। ये दो मूल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। यानी ये जो समीकरण है इसमें यदि हम x बराबर 1 बट्टे 4, यानी ये जो x का मान है 1/4 यदि हम इस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। इसी को हम इस समीकरण के मूल कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको बच्चों हम और सोल्व करें। ये लो बच्चों हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे?
बच्चों वेरी सिंपल, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे वैसे इसको भी सोल्व कर लेंगे। 100 और 1 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं बच्चों? 100 आते हैं। अब ये जो बीच वाली संख्या है 20, इसके हमें इस प्रकार टुकड़े करने हैं बच्चों कि उनकी जोड़ बाकी करने पर तो वापस ये 20 आ जाए और उनका गुणा करने पर ये 100 आ जाए, यानी 1 और 100 का जो गुणज है वो आ जाए। तो कैसे करेंगे बच्चों इसका टुकड़ा? मालूम है आपको बच्चों, 10 और 10 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 20, और 10 और 10 को गुणा करते हैं तो कितने होते हैं बच्चों? 100। तो इसके टुकड़े हम 10 और 10 के रूप में कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर देखो 100x की घात 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस ये 10x प्लस 1 बराबर ये 0। अब यहां पर देखो आप माइनस 10x और माइनस 10x कितने होते हैं? ये माइनस 20x। माइनस 10 और माइनस 10 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएंगे? ये 100 आ जाएंगे प्लस के। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जोड़ा बन गया है और हमारा एक जोड़ा ये बन गया है। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों? ये 10x कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचेगा हमारा? 10x माइनस 1। 100x स्क्वायर है माइनस 10x है, इसमें से हमने 10x कॉमन ले लिए तो यहां पर 10x को तो ये कॉमन में आ गया है तो यहां पर माइनस 1 बच गया, और इसमें से 10x हमने कॉमन ले लिए तो इसमें से 10x बच गए। दोनों को यदि हम गुणा करते हैं 10x को तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर, और 10x और माइनस 1 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा ये माइनस 10x। ओके बच्चों, यहां पर आप देखो यहां क्या कॉमन लेंगे बच्चों? आप यहां पर आप ले लो माइनस 1 कॉमन ले लो, पीछे बच गया आपका 10x माइनस 1 बराबर ये 0, यानी माइनस 1 और 10x को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 10x, और माइनस 1 और माइनस 1 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 1। हो गया बच्चों यहां तक? अब क्या करोगे आप? ये 10x और माइनस 1 इसको एक साथ लिख दो आप, 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों 10x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा ये 10x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा ये 1 बटा ये 10। ये हमारा पहला मूल है। दूसरा यहां पर देखो बच्चों 10x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1 बट्टे 10। हमारे दो मूल कौन कौन से हुए बच्चों? x बराबर 1 बट्टे 10 और x बराबर 1 बट्टे 10 हमारे ये दो मूल हो गए हैं। यदि x बराबर 1 बट्टे 10 को हम इस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे बच्चों, हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन आज सोल्व कर लिए हैं। और बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचों क्वेश्चन सोल्व करना आ गया होगा। यदि बच्चों आपके ये समझ में नहीं आया है तो आप इसे रिपीट करके वापस देखिए। ओके बच्चों चलो, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।